दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरसी स्टडी हब पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। हमने आपको पिछले क्लास में भी समास को पढ़ाया था, लेकिन उसमें हमने समास की परिभाषा, समास का अर्थ और उसके कुछ प्रकार आपको बताए थे। और आज भी हम उनका एक एक प्रकारों की चर्चा करेंगे। हमने आपको बताया था कि समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्तीकरण करना होता है, कम करना होता है। और समास में आपको हमने बताया था कि दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और दूसरा क्या है, उत्तर पद होता है। तो उसी में हमने आपको बताया था कि पूर्व पद को पहला पद भी कहते हैं और उत्तर पद को दूसरा पद भी कहते हैं। तो आज हम आपको उनके 6 प्रकारों के बारे में बताए थे हमने। तो आज हम उनके एक एक प्रकार की व्याख्या करेंगे। तो पहला हमारा प्रकार क्या होगा, अव्ययीभाव समास। तो आइए जानते हैं कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में अव्ययीभाव समास के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बताया था, लेकिन आज हम आपको विस्तार रूप से उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। तो अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। और आपको ये हमेशा याद रखना है कि पहला पद क्या होता है, पूर्व पद, और दूसरा पद क्या होता है, उत्तर पद। तो आइए जानते हैं कि अव्ययीभाव समास की हम परिभाषा लिखें तो क्या होगा कि जिस समास का हम लिखेंगे, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है। हमने आपको बताया था पहला पद, दूसरा पद, पहला पद प्रधान होता है और उपसर्ग, पहला पद प्रधान होता है तथा पहला पद अव्यय होता है। पहला पद अव्यय होता है एवं पहला पद उपसर्ग भी होता है। पहला पद उपसर्ग भी हो सकता है। तो हमने आपको बताया कि जो अव्ययीभाव समास होते हैं उसका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। पहला पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद भी कहते हैं। और इसमें क्या है, पहला पद प्रधान होता है अव्ययीभाव समास में। और हम यहाँ लिखेंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, तो जिस समास का पहला पद प्रधान होता है तथा पहला पद अव्यय होता है वो अव्ययीभाव समास होते हैं। और अव्ययीभाव समास में पहला पद कोई उपसर्ग भी हो सकता है। तो इन तीन चीजों को आपको अव्ययीभाव समास में याद रखना है कि पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, और पहला पद अव्यय भी हो सकता है और उपसर्ग भी हो सकता है। तो पहला पद आपको पता है कि हमारे दो पद होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था ना कि देशभक्ति। तो इसमें क्या है, हमारे दो पद हैं, देश और भक्ति। तो पहला पद कौन सा होता है, ये देश हमारा पहला पद होता है, इसे हम पूर्व पद भी कह सकते हैं। और ये हमारा दूसरा पद होता है और इसे हम क्या कहते हैं, उत्तर पद भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहला पद हमारा देश है और दूसरा क्या है, भक्ति है। तो जो हमारा अव्ययीभाव समास होता है, तो अव्ययीभाव समास में ये पहला पद जो होता है यही प्रधान होता है और यही हमारा अव्यय होता है। तो हम अव्ययीभाव समास का उदाहरण आपको बताते हैं। अव्ययीभाव समास का पहला उदाहरण, जैसे कि हमने लिखा यथाशक्ति। हमने लिखा यथाशक्ति। यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। तो यथा में हमारा पहला पद क्या है, ये है यथा, और ये हमारा दूसरा पद है। तो क्या है, पहला पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में ये पहला पद हो गया यथा, ये प्रधान होता है और यह एक अव्ययी शब्द है। अव्यय का अर्थ आप समझते हैं कि जिस अव्यय वो शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक आदि के आने पर भी उसमें कोई बदलाव नहीं होता। लिंग, वचन, कारक के कारण वो कभी परिवर्तन नहीं करते हैं, वो जैसे के तैसे बने रहते हैं।
तो इसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्द के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, उसमें आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई भी परिवर्तन ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। तो अविकारी या अव्ययी शब्द एक ही होते हैं। तो यहाँ ये है, अगर जैसे हमने यथा लिखा है तो इसमें लिंग वचन के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये होता है अव्ययी भाव समास। और यहाँ हमने क्या लिखा, शक्ति के अनुसार। तो समास के बारे में हमने आपको बताया था कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना। जैसे हमने यहाँ कई पद लिखे हैं शक्ति के अनुसार, और कई पदों को मिलाकर हमने एक पद लिखा है यथाशक्ति, तो यही हो गया हमारा, क्या हो गया, समास हो गया। समास का संक्षिप्तीकरण हो गया। इसी को हम कहते हैं समास का संक्षिप्तीकरण करना या कम करना। मतलब कई पदों को मिलाकर एक पद बना देना क्या कहलाता है, संक्षिप्तीकरण कहलाता है। और दूसरा उदाहरण जैसे हमने यथाशीघ्र लिख दिया, यथाशीघ्र लिख दिया, तो इसमें भी देखिए यथा, ये हमारा क्या है, पहला पद अव्यय है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। ये अव्यय, ये अपना रूप कभी नहीं बदलते हैं, ये ऐसे के बने रहते हैं, ऐसे ही। अब हम दूसरा जैसे देखते हैं, हमने क्या लिखा था कि पहला पद अव्यय होता है, और दूसरा हमने क्या कहा था कि ये कोई उपसर्ग भी हो सकता है। जैसे कि हमने लिखा आजन्म, हमने लिखा आजन्म, तो आजन्म में हमारा पहला पद क्या है, बड़ा आ। आजन्म का क्या होता है, जन्म पर्यंत, जन्म पर्यंत। तो आजन्म में हमारा पहला पद क्या है, बड़ा आ है, और यह क्या है, एक उपसर्ग है। जैसे हमने लिखा प्रतिकूल, हमने लिखा प्रतिकूल, प्रतिकूल में हमारा पहला शब्द क्या है, पहला पद क्या है, हमारा पहला पद क्या है, ये प्रति है, और प्रति क्या है, एक उपसर्ग है। तो इसमें पहला पद कोई अव्यय हो सकता है या कोई उपसर्ग हो सकता है। तो हमने आपको बताया प्रतिकूल, आजन्म, ये सब क्या है, ये उपसर्ग हैं। तो जहां भी आपको पहला पद प्रधान दिखे और वो कोई अव्यय शब्द हो या फिर या कोई उपसर्ग शब्द हो, उपसर्ग वाला, तो हम उसे क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। अव्ययी भाव समास में एक चीज आपको और ध्यान में रखना है कि अगर कोई दो शब्द एक बार बार आए और उसमें योजक चिन्ह के साथ आए, अगर आपको दो शब्द योजक चिन्ह के साथ दिखें और वो एक समान हो, उसमें कोई जैसे वो विलोम शब्द ना हो, तो वो भी हमारे क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे हम यहाँ लिखेंगे कि यदि, यदि एक ही शब्द दो बार, यदि एक ही शब्द दो बार योजक चिन्ह के साथ दिखे, योजक चिन्ह आपको पता है ना, इस टाइप का होता है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह के साथ दिखे तो क्या होगा, योजक चिन्ह के साथ दिखे लेकिन वो एक दूसरे के समान हो, विलोम ना हो। आपको पता है कि हमारा जो द्वंद्व समास होता है उसमें भी दो शब्द योजक चिन्ह के साथ आपको देखेंगे, लेकिन वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे हमने लिखा रात और दिन, तो रात और दिन क्या होंगे, एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। लेकिन जो इसमें हमारे अव्ययी भाव समास में दो शब्द होंगे योजक के साथ, वो विलोम ना होकर समान होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो एक योजक चिन्ह के साथ देखें लेकिन वो विलोम ना होकर समान हो, लेकिन वे विलोम ना होकर, विलोम का अर्थ होता है ना उल्टा, तो विलोम ना होकर समान दिखे, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, तो वे भी अव्ययी भाव समास कहलाते हैं, अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे हमने लिखा, जैसे हमने लिखा अब हम इसका उदाहरण देते हैं कि दो शब्द एक बार, दो शब्द हमारे योजक चिन्ह के साथ एक साथ दिखे, तब क्या हो, यदि एक ही शब्द दो बार योजक चिन्ह के साथ दिखे लेकिन वे विलोम ना होकर समान हो,
तो उसे क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे हमने लिखा हाथों हाथों हाथ। हमने क्या लिखा? हमने लिखा हाथों हाथ। या फिर हमने लिखा दिनों दिन, दिनों दिन। तो यहाँ पर हाथों हाथ का मतलब क्या हुआ? हाथ प्लस हाथ। इधर दिनों दिन का मतलब क्या हुआ? दिन प्लस दिन। तो इसमें देखिए इधर भी हाथ है, इधर भी हाथ है, तो दोनों शब्द एक ही है। इधर भी दिन है, इधर भी दिन है, दोनों शब्द एक ही है। तो जब ये समान हो और एक साथ हो योजक चिन्ह के साथ, तो इसे भी हम अव्ययीभाव समास के अंतर्गत रखेंगे। तो अब आपने जाना होगा कि 3 चीजों को आपको अव्ययीभाव समास के अंतर्गत देखना है। एक तो पहला पद प्रधान होता है, या कोई अव्यय शब्द होता है, या फिर वो कोई उपसर्ग हो सकता है। और अगर आपको 2 शब्द एक ही साथ योजक चिन्ह के साथ दिखे लेकिन वो विलोम ना होकर समान हो, तब भी वो आपके अव्ययीभाव समास होंगे। तो ये हो गया आपका अव्ययीभाव समास। अब हम जानेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तो तत्पुरुष समास